सर्वाभ्य नमः। नमो नमः। आप इतने अच्छे हो कि आपके पास आते ही बहुत खुश हो जाता है मन। बहुत योगिनी आत्माएं हैं आप सब। तो कितने प्यारे प्यारे बच्चे और कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहन रखी है सभी ने। और आज तो स्वाति ने भी चुन्नी पहन रखी है। तो आप बहुत तपस्विनी बहनें हैं और जीवन में महान बनने वाली बहनें हैं, बेटियां हैं। तो जीवन में महान कैसे बनते हैं, थोड़ी देर बात करें आपके साथ। आपके साथ बात करें। ओ जीवन में महान कैसे बनते हैं? जीवन में महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन में महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन में महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो। बहुत तपस्या करनी पड़ती है। वेरी गुड। पुरुषार्थ और तपस्या एक ही बात है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, या शास्त्र की भाषा में कहीं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की भाषा में बोले तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं है। कैसा पुरुषार्थ करना है? हाँ, खंडित नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ, और धीमा धीमा नहीं होना चाहिए, अखंड भी होना चाहिए, प्रचंड भी होना चाहिए। और शास्त्र की भाषा में बोले तो तपस्या करनी चाहिए। ये जो स्थान है ना देवप्रयाग, इसको देवप्रयाग क्यों कहते हैं बताओ? देवों का प्रयाग मतलब देवों ने यहाँ पर प्रकृष्ट याग किए थे, संगम नहीं। देवताओं ने मिलके बड़े बड़े याग किए थे यहाँ पे। जैसे अभी आप याग कर रहे हैं, विद्या याग, यज्ञ याग कई प्रकार के होते हैं ना। गीता किस किस को याद है? तो गीता में कौन कौन से यज्ञ बताए हैं, बोलो। कौन से यज्ञ बताए गीता में? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सात्विक राजसिक तामसिक तो है, लेकिन किस किस को यज्ञ कहा वहां पे? स्वाध्याय, ज्ञान, कौन कौन से तप बताई, बोलो गीता वाले। एक तो ये द्रव्यों वाला यज्ञ है, और कौन सा यज्ञ है? तपो यज्ञ है, और योग यज्ञ, और देव यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय, कई प्रकार के यज्ञ बताए ना गीता में। तो आप यहाँ यज्ञ तो कर रहे हैं। आप कौन से यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पे? स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, योग यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तपो यज्ञ कर रहे हैं, और ये अग्निहोत्र भी कर रहे हैं, देव यज्ञ भी कर रहे हैं। इतने यज्ञ कर रहे हैं आप। तो ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप पहले ऋषि मुनियों के रूप में पहले भी यहाँ यज्ञ कर चुके हैं, लेकिन उस समय फिर आपने थोड़ा आलस्य कर दिया था, तो बीच में छूट गया। तो इसलिए अब की बार पूरा करने के लिए फिर यहाँ पे आ गए आप सारे। और एक बात और बताऊं, इसी स्थान के ऊपर माता पार्वती ने भी तपस्या की थी, मालूम है? भगवान शिव की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, नाम सुना है? तो उन्होंने यही तपस्या की थी, हिमालय प्रदेश में और देवप्रयाग में। तो देखो आप कितने अच्छे स्थान पे आ गए हो। और जिन्होंने थोड़ी सी कम तपस्या की थी, जो अभी योग में थोड़ा सा आपसे 4 कदम पीछे चल रही हैं, वो सारी आत्माएं हरिद्वार में पड़ रही हैं। और जो 5-10 कदम आगे चल रहे हैं तपस्या में, वो सारी आत्माएं देवप्रयाग में पड़ रही हैं। क्या बात, अपने लिए ताली बजाओ। 10 कदम आगे आप। तो ये बड़ी तपस्या की भूमि है ये देवप्रयाग। तो तपस्या कितने प्रकार की होती है?
आपका क्या नाम है? जाह्नवी। जाह्नवी जी, आपने सही उत्तर दिया। आप ये बताइए तप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सात्विक, राजसिक, तामसिक। उससे पहले एक और बताना पड़ेगा, तपस्या हम किन साधनों से करते हैं? किस किस साधन से करते हैं? गीता जी, इन्होंने याद किया बताएंगे। स्वाति जी बोलो, तपस्या किस किस से करते हैं? शरीर तपस्या से। के साधन क्या हैं? हाँ बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनीषा का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सप्तदश अध्याय में बताया ना, शारीरम तप और वांगमयम तप और, तो शरीर वाला बताओ पहले, शरीर का तप क्या है? बिल्कुल ठीक है। एक 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 पहले शारीर तप। देव द्विजय गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब कोई एक भगिनी खड़ी होके इसका अर्थ बताएंगी, माइक लेके। नहीं, पहले छोटे वाले बताएंगे भाई, बाद में बड़े वाले। छठी या सातवीं कक्षा में से कौन बताएंगे? कोई बताएंगे? चलो शुभांगिनी जी, आप बताओ। देव, द्विज, गुरु, इनकी वंदना करनी चाहिए। प्राज्ञ, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनकी वंदना करनी चाहिए। शौच मार्जवन शुचिता रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य एक छुट गए, आर्जवम। हाँ, सरलता धारण करनी चाहिए। हाँ, और शुचिता रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा को धारण करना चाहिए। शारीरम ये शरीर के तप हैं। तो एक बार जोरदार करते ध्वनि शुभांगिनी जी के लिए। उपविशतु। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा। तो ये तो आप सारा कर रहे हैं। आप देवों की, द्विजों की, गुरुजनों की, प्राज्यों की पूजा कर रहे हैं। पूजा मतलब जो वो आपसे चाहते हैं वैसा ही आप कर रहे हैं। गुरुजन, प्राज्यजन, तो आप शरीर वाला तप ये तो कर रहे हैं। शौचम, शुचिता। शुचिता रखते हैं, अशुचिता रखते हैं? शुचिता। कोई ऐसा तो नहीं है अशुचिता रखता हो? अपने कमरे की, पुस्तकों की, वस्त्रों की, शरीर की, सिर में बालों की अशुचिता तो नहीं रखता है कोई? रखता है तो अभी हाथ उठा के बताएंगे। सच बोलते हैं ना यहाँ के बच्चे सब। तो कोई थोड़ी बहुत अशुचिता तो नहीं रखता है? बताइए मुझे। मनीषा जी ने हाथ उठाया, मनीषा जी के लिए ताली बजाओ। देखो, सत्य स्वीकार किया। जो सत्य स्वीकार करते हैं वो बच्चे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और तो कोई नहीं रखता है अशुचिता? हाथ उठाओ। अदिति जी, हर्षिता जी, और वो क्या है, दिव्यांजलि, वैष्णवी जी, और पीछे कौन है? इधर प्रियंका जी, संगीता जी, चलो इशिता जी। चलो बच्चों, आज से आपको ये शारीरिक तप करना है तो क्या रखना है? शुचिता। जहाँ शुचिता होती है वहां सरस्वती माता आती हैं, और जहाँ गंदगी होती है तो आकर के भी भाग जाती हैं फिर। तो आपको सरस्वती माता चाहिए ना, आपको तो ज्ञान चाहिए ना, विद्या चाहिए। तो आपको क्या रखना है? शुचिता, साफ सुथरा रखना है अपना कमरा भी, कपड़े भी, बाल भी। इन बेटियों को तो बचपन से भगवान ही ऐसे गुण दे के भेजते हैं, वो बहुत सफाई प्रिय होती हैं। तो आज से सबको जो जो नहीं कर रहे थे उसको करना है। शुचिता, आर्जवम, रिजुता है ना सब में? कोई टेढ़ापन तो नहीं है किसी में? अकड़ वाले तो नहीं है कोई? एक आधा है, एक आधे। चलो, अकड़ वाले कौन है वो हाथ उठाएंगे।
अकड़ वाले अपने आप ही उठाएंगे, दूसरे नहीं बोलेंगे कि आप उठाओ। बड़े अच्छे बच्चे हैं जो थोड़ा सा, मनीषा जी ने हाथ उठाया, मनीषा जी के लिए ताली बजाओ। देखो सबके बीच में अपने दोष को स्वीकार करना ये बहुत बड़ा गुण होता है। ऐसे थोड़ी और किसी के अंदर है, और जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये दोष है तो समझ लो कि बस वो नष्ट होने वाला है, फिर तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। वो छिपा के रखते हैं तो फिर नष्ट नहीं होता है। दोषों को दूर करने का एक ही रास्ता है कि उनको स्वीकार कर लें, और सबके सामने करें तो और जल्दी स्वीकार हो जाता है। तो और तो कोई नहीं है इधर अकड़ वाला, और तो कोई नहीं है। अकड़ मतलब थोड़ा अभिमान, एटीट्यूड, मैं भी कुछ हूं, घमंड, टेढ़ापन, ऐसा है कुछ। तो इसमें बताया रिजुता। रिजुता का मतलब ये होता है जैसा मन में है वैसा ही बताना। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन सच सच बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलना भी क्या होता है, कुटिलता होता है, और वैसा ही बोलना रिजुता होता है। रिजुता मतलब सरलता। तो जो जितना सरल होगा उसको उतना जल्दी ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान भी प्राप्त होगा। तो ये शरीर का तप है, और ब्रह्मचर्य का पालन आप कर ही रहे हैं, और अहिंसा का भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी हिंसा हो जाती है। कोई बाथरूम में गया, फिर आप उसको जोर जोर से बजाते हो कि जल्दी बाहर निकलो, है वो बाहर से बंद कर देते हैं। वो पहले अंदर वाला बंद कर लेता, वो खोलता नहीं है, तो फिर बाहर वाला बोलता है कि चलो अब मैं भी बंद करता हूँ, तू भी बाहर आ। तो फिर दोनों एक दूसरे की हिंसा कर देते हैं कभी कभी। तो हिंसा नहीं करना है, ये शरीर का तप है, अहिंसा। तो ये शरीर के तप हुए। फिर वाणी के तप। वाणी के तप कौन कौन से हैं? अनुद्वेगकरम वाक्यम। वाक्य कैसे बोलने चाहिए? अनुद्वेग मतलब कौन अर्थ बताएगा? पहले अर्थ बताओ इसका, श्लोक का। हाँ, इधर मल्लिका जी को दो। चलो स्वाति को दे दो, छोटी है, फिर मल्लिका जी मन वाला बताएंगी, मानस वाला। स्वाति को दे दो। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो अनुद्वेग नहीं करने वाले हैं और जो सबके साथ जो सत्य बोलते हैं और जिसके यथार्थ भाषण करते हैं, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, जो स्वाध्याय करते हैं वे शास्त्रों का और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, उसे वाङ्मय तप कहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा अर्थ किया। ताली बजाओ स्वाति के लिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम, उद्विग्न करने वाले वाक्य नहीं बोलने चाहिए, जिसको सुन के कोई उद्विग्न हो जाए। उद्विग्न मतलब एबनॉर्मल हो जाए, दुखी हो जाए, या गुस्से से भर जाए, है ना, उद्विग्न हो जाए, परेशान हो जाए, तो ऐसे वाक्य नहीं बोलना। और खुद भी कई बार हम परेशान हो जाते हैं ना, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी को डांटते हैं, कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं, थोड़ा कड़वा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा खट्टा खट्टा बोलते हैं, थोड़ा कठोर कठोर बोलते हैं, तो फिर अपना मन भी दुखी होता है ना। आप में से ऐसे कोई बोलते नहीं है यहाँ, पर संसार में ऐसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो ये वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, और सत्य बोलते हैं और प्रिय बोलते हैं और हितकारी बोलते हैं। तो ये क्या है? वाणी का तप। और फिर कहा स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करते हैं, ये भी वाणी का तप है। और स्वाध्याय करके फिर छोड़ना नहीं है, इदन्ना ममा ऐसे नहीं बोलना है वहां पे, उसका अभ्यास भी करना है। स्वाध्याय अभ्यसनम मतलब जो स्वाध्याय किया है, जो पढ़ा है, उसका अभ्यास करना है अपने जीवन में। ये क्या है? वाङ्मयम तप उच्यते, ये वाणी का तप है। तो दो तप हो गए, अब तीसरा तप बताओ। वदतु।
भावसंशुद्धिरित्येतस्तपोमानसमुच्यते। चलो इसका अर्थ करेंगे। मल्लिका जी करोगे आप? मनः प्रसक्तः, मन की प्रसन्नता, हाँ। सौम्यत्वम, शांत भाव, हाँ। मौनम आत्मा विनिग्रह, भगवान की आदि की उपासना करने वाले। मौनम मतलब? मौन मौनम मतलब मौनम, मौन का मतलब मौन ही है। मौनम और भगवान की चिंतन करने वाले में आत्म ये विनिग्रह। किस कर? आत्म विनिग्रह मतलब? आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह मतलब अपने स्वरूप को, अपने आप को पहचान। वश में करना, निग्रह है ना। आगे बोलो। भाव संशुद्धि वित्येतत्, भाव संशुद्धि अपने विचारों की पवित्रता। विचारों की नहीं, भावों की। विचार और भाव में क्या अंतर है? समझते हैं आप? विचार और भाव में क्या अंतर है? भाव अपने मन से आती है और विचार दूसरे के मन से आते हैं ना, विचार माइंड से। है? अच्छा, विचार माइंड से आते हैं और भाव मन से आते हैं। ठीक है, माइंड और मन दोनों अलग अलग है ना। चलिए, मल्लिका जी ने अच्छा बताया, इसके इनके लिए ताली बजाइए एक बार जोर से। और कौन बताएगा इसी का अर्थ? और कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, ये और अपने आत्म अंतःकरण की जो भाव है उनको पवित्र करना ही मन का तब। संस्कृतेन वक्तुमिच्छति चेत् वदतु। अस्माकं मनसि यत् प्रसन्नता अस्ति अन्य च शान्तभावं तत् यदा वयं मनसि निग्रहं कुर्मः तत्पश्चात् तत् अन्तःकरणे यद् भावमस्ति तस्य पवित्रताया तत् मनस्य तप उच्यते। मानस तप। हाँ, चलो, एक इनका अभिनंदन है, दोनों बहनों ने मिलजुल करके आगे बढ़ाया उपनिषद को। और भी कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, सिद्धि जी को दो। मनः प्रसाद, मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मनसः प्रसन्नता, सौम्यत्वं शांति भाव, मौनम मौन, आत्म विनिग्रह, आत्मनः निग्रहणम्। आत्मनः निग्रहः अथवा आत्मनः वशीकरणम्। भाव संशुद्धि, भावनं शुद्धीकरणम् इत्येतत् मानसिक तप। भाव संशुद्धि इत्येतत् तपोमानः समुच्यते। हाँ, चलो, इन्होंने अच्छा और थोड़ा आगे उसको बढ़ाया है, तो सिद्धि जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। बैठिए, सिद्धि नाम है ना। हाँ, आपको और बताना? हाँ, बताओ। हमारे मन की प्रसन्नता जब होती है जब हम अपने राग द्वेष को छोड़ते हैं। किसी चीज में अगर हमें आसक्ति होती है तो उसको हम अधिक आसक्ति वगैरह नहीं करते हैं और इसी से हमारे मन की प्रसन्नता होती है और सौम्यता, हमारा सरल स्वभाव। हम नहीं, एक एक को ले लेते हैं। आप ये बताइए कि आपका मन अप्रसन्न कब होता है और प्रसन्न कब होता है? जब हम किसी से द्वेष करते हैं या फिर कब करते हो आप? कभी करते हो? कब करते हो बताओ? हाँ, जब विवाद हो जाता है तो तब क्या होता है? मन की प्रसन्नता खंडित हो जाती है। क्यों खंडित होती है? विवाद क्यों होता है? मतलब अगर हम जो दो बच्चों में विवाद होता है तो हम दोनों के विचार एक जैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर वही अलग अलग होके तो वो अपना चलाता है, वो अपना चलाता है। हाँ, तो हमारे विचार के सामने दूसरे का विचार हमारे से यदि प्रतिकूल होता है तो हमें क्या होती है? अप्रसन्नता। और प्रसन्नता कब होती है? अगर हम दोनों के विचार अनुकूल होते हैं। चलो, ये तो विचार की बात होगी। और भी तो फिर बिना विचार के भी तो कभी कभी दुखी होते होंगे। मन कब अप्रसन्न होता है? हाँ, जैसे हमें सबसे प्रिय
कोई चीज है जैसे रसगुल्ला अगर हमें नहीं मिला और उसको मिल गया तो हमें दुख होता है। कोई प्रिय वस्तु नहीं मिलती है तो भी हमारी प्रसन्नता खंडित होती है। तो आप आज के दिन में आपकी प्रसन्नता खंडित हुई हो, ऐसा कोई क्षण आया हो? आज हुई किसी की प्रसन्नता खंडित हुई है? इतने हाथ उठ गए, ओहो, इतने लोगों की प्रसन्नता खंडित हो गई। तो ये तो आज तो मानस तप करना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब मानस तप की बड़ी कमी आ गई भाई गुरुकुल में। मन प्रसाद, जब आपके मन की प्रसन्नता खंडित हुई, चलो वो कारण मैं बाद में पूछ लूंगी किस लिए हुई, या तो बता दो किस लिए हुई। डोरमेट्री चेंज, ओ हो, इतना बड़ा जुल्म। तो ये मतलब अनासक्ति और तप, त्याग, ये इतने सारे शब्द पढ़ते हैं, उनको यूज कब किया जाएगा? अनासक्ति का यूज कहाँ करना चाहिए? उसका कब यूज करेंगे जीवन में? मन प्रसाद, ये तो तभी तो करना होता है जब मन की प्रसन्नता खंडित हो, तब क्या करना है? मन का तप करना है। और हमारे मन की प्रसन्नता का या अप्रसन्नता का कारण कौन है? आपके मन की प्रसन्नता को आज किसने खंडित किया? स्वयं से। नहीं, सच सच बोल रहे हैं। आपके मन की प्रसन्नता को खंडित किसने किया? उधर वाले सही बोल रहे हैं, बोले आचार्य जी ने। ठीक से बोलो, सच बोल रहे हैं बच्चों हमेशा। मन की प्रसन्नता को किसने खंडित किया? वाह 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 वाह, कितने एक स्वर में बोले। तो अब हमारे मन की प्रसन्नता की चाबी आ गई आचार्य जी के हाथ में। तो वो जब चाहे हमें अप्रसन्न कर दें, जब चाहे हमें प्रसन्न कर दें। तो अपनी प्रसन्नता या अप्रसन्नता का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में देना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो अब आप क्या करोगे बोलो? प्रसन्नता को कैसे वापस लाओगे? चाबी छीन लोगे? अच्छा, तो बच्चों आपने तो पहले बोला कि हम तप करने वाले हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो शरीर का तप कर रहे हैं, वाणी का तप कर रहे हैं, फिर मन का भी तप करना है ना। मन प्रसाद, हमारी मन की प्रसन्नता का कारण कोई दूसरा नहीं होता है, हम खुद ही होते हैं। ये तो मतलब आपकी आचार्य जी तो बहुत अच्छा काम करवा रही हैं, आपकी प्रैक्टिस करवा रही हैं मन के तप की। आपको तप करना है ना। और तप क्या होता है? तप बताओ, तप क्या होता है? तपस्या, हाँ, तपो द्वंद्व सहनम। तो द्वंद्व क्या है? यही तो द्वंद्व है। एक डोरमेट्री में रह रहे थे, दूसरी डोरमेट्री में भेज दिया। एक अलमारी में कपड़े रखे थे, दूसरी अलमारी में भेज दिया। ये तो द्वंद्व है ना ये। तो इन द्वंद्वों को सहन करना, यही तो तप है। तो ये तप हम छोटे छोटे, जैसे आज हमारे जीवन में हुआ, कुछ चेंज हो गया, ऐसे यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जब बड़े बड़े बदलाव हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे मन की प्रसन्नता तो फिर बहुत ज्यादा खंडित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? बोलो। जब बड़े बड़े कष्ट आएंगे जीवन में, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आएंगी, तो फिर कैसे सहन कर पाएंगे? तो हमें ये छोटे छोटे जो हमारे जीवन में आते हैं ना द्वंद्व, उसी को ही सहन करना, ये मन का तप है। तो हमें अभी से यदि तपस्या कर लेंगे आप, तो आप कैसे बन जाएंगे? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे बन जाएंगे। अभी महाराज जी के जीवन में आपको पता है कितने द्वंद्व आते हैं। अभी 2-4 दिन पहले सब रोगियों के लिए दवाई बनाई कोरोनिल, और अब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? वो अनेक अनेक प्रकार के उसमें बाधाएं डाल रहे हैं। उधर से परमिशन नहीं ली, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो फिर महाराज जी का मन क्या हो जाना चाहिए?
आप प्रसन्न, आपकी तो डॉर्मेट्री चेंज हुई है केवल, और वहां तो इतना तप पुरुषार्थ करके तपस्या करके तो उसका रिसर्च किया, और फिर पुरस्कार देने की बजाय क्या दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर स्वामी जी तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। आप में से कोई रोया तो नहीं ना आज? हैं? इतने में रो दिए? अरे इतने कमजोर बच्चे कैसे हो सकते हैं? डॉर्मेट्री चेंज होने से रोने वाले नहीं, ऐसे नहीं हो सकते हैं आप तो बड़े बहादुर बच्चे हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो आप तो, अवतार हो साक्षात दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का। तो इसकी प्रैक्टिस रोजाना करना है। जब हमारे मन के थोड़ा कुछ प्रतिकूल हो तो हमें क्या सोचना है, मन प्रसाद है, ऐसे याद करना है। मेरे मन की खुशी का जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूं। मुझे कोई अप्रसन्न नहीं कर सकता है, और कर दिया तो मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आपकी आचार्य जी आपकी डोरमेट्री तो चेंज कर सकती हैं, लेकिन आपका मन दुखी नहीं कर सकती हैं, यदि आपने ऐसा करने का स्वीकार नहीं किया है तो। कोई भी व्यक्ति हमारा मन दुखी नहीं कर सकता है। अगर हमने ये निर्णय ले लिया कि मुझे दुखी नहीं होना है तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये मानस तप, मन प्रसाद है। सौम्यत्वम, सौम्यता क्या है? सरल स्वभाव। सरल स्वभाव। सरल स्वभाव। और बताओ सौम्यता मतलब? विनम्रता। प्रसन्नता, विनम्रता, थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें सब ऐड हो रही हैं। तो सौम्यता आप समझ रहे हैं ना? तो ये कैसे हो? आपकी तो सौम्यता खंडित हो गई, तो अब क्या करेंगे आप उसके लिए? डॉर्मेट्री तो चेंज होगी नहीं अभी। मतलब ये तो बहुत अच्छी तपस्या आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नहीं तो फिर आपको ऐसा यदि स्वभाव बन जाएगा और जिस दिन आप पढ़ लिख करके यहाँ गुरुकुल से जाने लगेंगे तब क्या हाल होगा? अब तो उधर से इधर आए हैं, और फिर यदि ऐसा अवसर आ जाए, मतलब मुझे नहीं पता, आप सारे यहीं रहने वाले हैं कि जाने भी वाले हैं घर भी, पर अगर घर में जाने वाले हैं और जिस दिन आपकी डोरमेट्री छूटेगी उस दिन क्या हाल बनेगा फिर? और जो दूसरी बहनें छूटेंगी तब क्या होगा फिर? तो फिर तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर लो। और भी फिर जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं आएंगी, तो तपस्या की शुरुआत कहाँ से करनी है? इसी स्थान से, इसी क्षण से, जहां खड़े हैं ना, जहां बैठे हैं, वहीं से शुरू करनी होती है तपस्या। नहीं तो हम ऐसे सोच लेते हैं पहले पढ़ाई कर लेते हैं, अष्टाध्यायी कर लेते हैं, 10वीं 12वीं BA MA PhD, और फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाके श्रीनगर से ऊपर किसी गुफा में बैठ के फिर ऐसे करेंगे तपस्या, ऐसे सोचते हैं हम। तो ऐसे कर सकेंगे, लेकिन तब कर सकेंगे जब उसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे। नहीं तो वो वाले संस्कार बन जाएंगे ना, ये रोने वाले, तो वहां गुफा में जाके भी रोएंगे, फिर तपस्या नहीं होगी। क्योंकि जो अभ्यास बने वही तो होगा। मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, मौन तो वाणी से होता है, यहाँ मन का तपस क्यों बताया? मौन, मन का मौन होना मतलब क्या? देखो भगवान कृष्ण को ना क्रिया से भी ज्यादा पसंद क्या है? भाव। जैसे दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, वहां पर अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, बोलो। स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो यहाँ क्या पूछा उन्होंने? स्थित प्रज्ञ की क्रियाओं के बारे में पूछा।